आफ्टर रवि read the magazines and newspapers, he decided to go out and meet some old friends. न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ने के बाद रवि ने क्या करा डिसाइड कि वो चलो बाहर चलते हैं और अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, पुराने दोस्तों से मिलते हैं. नो सर, रियली डोंट नो अबाउट दैट. अरे भाई अमित, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज होता है दोस्त. पैसेज, जो पैसेज पढ़कर आप क्वेश्चन आंसर देते हो, और वो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, 8th 9th 10th 11th 12th, इन सभी में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो यार. हो सकता है आप इसको किसी और नाम से जानते हो, पैसेज के नाम से जानते हो, कुछ इसको पैराग्राफ के नाम से जानते हैं, कुछ सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम. तो भाई दो काम यहां पर हुए. एक तो रवि ने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को पढ़ा, और दूसरा उसने डिसाइड किया चलो बाहर चलते हैं, कुछ पुराने फ्रेंड से मिलते हैं. तो दो बातें हुई. पहले कौन सा काम हुआ? पास्ट में अगर एक के बाद एक एक्शंस हो रहे हैं, पास्ट में अगर एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, तो बच्चे जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट. तो भैया न्यूज़पेपर पढ़ने का काम पहले हो गया है, तो इसीलिए हम लोग हेड का यूज करेंगे. और ये भी याद रखना, हेड आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना. हमने यही सीखा था ना. एक है बिफोर, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 है ना, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. और आफ्टर की बात करें तो आफ्टर के साथ पहले वर्ब 2 और बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस V3, हेड प्लस V3. चलिए जी, कड़क बना एकदम. चलिए अगला देखते हैं. द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली. भाई टीचर ने रिमार्क किया. क्या रिमार्क किया? बताया. रिमार्क का मतलब बोला, बताया. क्या बताया? दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, कि उन सभी ने ये बहुत ही बुरी तरह से किया है. तो जो किया होगा, जो किया होगा दोस्तों, वो पहले किया होगा और रिमार्क बाद में किया होगा. तो जो काम पहले किया है उसमें दे हैड डन. ओके, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और ये हमारा सेकंड सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन पास्ट परफेक्ट लगेगा. चलो जी अगला देखते हैं. द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वाज एन आवर लेट. भाई ट्रेन से एक्सपेक्ट किया गया था कि वो 1 घंटे पहले आएगी, बट वो 1 घंटे लेट आई. भाई ट्रेन से सपोज किया गया था कि वो समय पर आएगी, 10 बजे आएगी, बट वो 1 घंटा लेट आई. तब की बात कर दी बच्चे. जब बात yesterday की कर दी गई है दोस्तों, तो यहां पर इज का कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. वॉज का यूज करेंगे आप. भाई yesterday के साथ हम लोग प्रेजेंट की वर्ब का यूज नहीं कर सकते. yesterday के साथ प्रेजेंट की वर्ब का यूज नहीं कर सकते. yesterday के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज करेंगे. तो इसीलिए इज ना होकर वॉज हो जाएगा यहां पर. ठीक है, इजी है. राजन टोल्ड मी दैट, राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड लुकिंग फॉर अ जॉब. भाई राजन ने मुझे बताया क्या? यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर, एक साल पहले कॉलेज छोड़ दिया, एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और तब से जॉब को ढूंढ रहे हो. तो यहां पर लुकिंग से पहले हमें क्या यूज करना होगा? या तो वॉज लुकिंग करें या फिर हैड बीन लुकिंग करें. या तो वॉज लुकिंग करें या फिर हैड बीन लुकिंग करें. भाई क्योंकि वो एक साल पहले से उसे जॉब छोड़ दी, तब से वो जॉब देख रहा था, है ना. तो हैड बीन लुकिंग यहां पर ज्यादा बेटर हो जाए. चलिए भैया. ही आस्क्ड मी इफ आई एम, पास्ट सेंटेंस है, खत्म कहानी. इफ आई वॉज इल आई आंसर दैट आई वॉजंट, है ना. आज जब पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट में चलेगा. एम का कोई सेंस नहीं, बिल्कुल ही आसान था. अगला चलते हैं. इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पेट्रियट्स. पेट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त. क्या मतलब होता है इसका? देशभक्त, है ना. तो पास्ट, जब कभी कोई हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन की बात की जाती है तो हम लोग, भाई जो इंडिपेंडेंस था वो बहुत सारे शहीदों का सेक्रीफाइस की वजह से था, है ना. तो वॉज द रिजल्ट ऑफ. ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर. अगर आप उससे बहुत ही प्यार से पूछेंगे तो वो आपकी मदद कर देगा. ही विल, देखो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज ना करके कोशिश करें आप लोग शेल यूज करें. हालांकि वैसे तो ये सेंटेंस ठीक माना जा सकता था, बट फिर भी शेल यहां पर इंप्रोवाइज फॉर्म रहेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉमिस की बात है ना, कि भाई अगर ऐसा कर लिया तो फिर वो आपकी मदद कर देगा. डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो, श्योरिटी के साथ बात हो गई. अगले पर
मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। भाई मोहिनी जो है वॉश करती है, ठीक है, क्लोथ्स एंड कुक्स फूड, भाई वो वॉश भी करती है कपड़ों को और कुक भी करती है फूड को, ये डेली का आदत है। फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग नहीं, बिफोर शी गोज टू द ऑफिस, क्योंकि ये जो अपने आप में एक्सप्रेशन है बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है भाई, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, एक रेगुलर या फिर एक्शन है, डेली एक्शन कह सकते हो, डेली रूटीन आप कह सकते हो। सर हिस्टोरिकल इवेंट तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो फिर वॉज का यूज नहीं होगा बेटे। वॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, वॉज पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। अगर वॉज अकेला आया, जैसे कि मैंने आपसे पूछा ये कौन सा टेंस है, ही वॉज अ, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर इसमें वॉज यूज किया गया मेन वर्ब के तौर पर। जब वॉज मेन वर्ब के तौर पर यूज किया गया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट ही बोला जाता है भाई, ये ध्यान रखना। एसएमआर अगर मेन वर्ब का काम करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज वर मेन वर्ब का काम करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। चलो देखिए जल्दी से फटाफट से। If you have read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions. हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं रिकॉल कर दूंगा, फिलहाल के लिए आप कर लेंगे हेड। इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर, अगर आपने रेलेवेंट लिटरेचर पढ़ी होती तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया होता। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले सेंटेंस को आगे चलकर याद रख लेना, लिख लेना कि इसको हम लोग विल डिस्कस इट। डिस्कस इट कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस में ये वाले कांसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नहीं भी समझ में आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स फॉर द लास्ट 15 ईयर। अब आप देख रहे हैं फॉर द लास्ट 15 ईयर, ये क्या है अपने आप में टाइम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम जोड़ दिया, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैज बीन रनिंग, द कॉलेज हैज बीन रनिंग, ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग। Had he followed the directions carefully, he would have felt better. He would have felt better. ये भी सेंटेंस वही वाला कंडीशनल सेंटेंस है। Had he followed the directions carefully, he would have felt better. सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी कंडीशनल सेंटेंस, है ना, इसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नहीं समझ में आया बिल्कुल मत घबराना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक कैसे है, क्यों है, कोई बात नहीं, समझ में भाड़ में गया, हम इसको आगे चलकर समझ लेंगे डिटेल में, ठीक है। Had he followed the directions, ओके जी। सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी, सुमित्रा ने अपील किया किससे, मैनेजिंग कमेटी से, क्या, दैट शी मे बी अलाउड, सुमित्रा ने अपने लिए कहा कि शी मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स, कि उसको वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। अब बहुत ध्यान समझना, यहां पर क्या आ गया, अपील्ड, अपील्ड इज व्हाट, पास्ट है। अगर पास्ट है तो दोस्तों मे का कोई सेंस नहीं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइट, क्या कर देंगे दोस्तों, माइट क्या कर देंगे बच्चे, माइट। आगे बढ़ते हैं। Why you don't told, भैया डोंट के बाद टोल्ड का कोई सेंस नहीं, पहली चीज पहले आना चाहिए। दूसरी चीज हमने कहा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही गलत है, इसको ऐसा ना लिखकर, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो पहले WH फैमिली आया, उसके बाद हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। Why don't you tell him and clarify all the pending matters, क्यों नहीं तुम उसको बता देते। या फिर अगर अच्छा क्वेश्चन वाला सेंस है नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, बस सीधा टेल रखो, ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा अगर देखा जाए। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. अच्छा क्वेश्चन जल्दी से देखें। जब आनंद अपने गांव में पहुंचा, he found that, उसने पाया क्या, the news about him preceded him। जब आनंद अपने गांव में पहुंचा, है ना, एक काम हुआ पहुंचने का, तो उसको पता लगा उसके न्यूज तो पहले ही आ चुकी है। इट मींस ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्शन है, और ये जो है ये क्या है, सेकंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, हैड प्रेसिडेड हिम, क्या लिखना होगा, हैड प्रेसिडेड हिम, ऐसा हमें लिखना होगा। यूट्यूब पर भी आपने क्वेश्चन कराए, हाँ शायद कराए होंगे बच्चे, एक किसी सेशन में शायद मुझे लगता है कराए होंगे, है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए बच्चे में, है ना। लास्ट नाइट आई ड्रीम, भाई जब लास्ट नाइट की बात हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड। अब देखो ड्रीम की जो फॉर्म है,
ड्रेम्ट, ड्रेम्ट और ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म। तो ड्रीम की दो अलग अलग तरह से सेकंड फॉर्म चलती है, थर्ड फॉर्म चलती है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ अस, देखो एवरी वन आ गया और उसके बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, बट वो मेरे बच्चे सिंगुलर होती है, तो हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। और आप जानते हो हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज हैड। तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ अस हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, कई बार बच्चे याद मतलब इस तरह से सोचते हैं कि हैज हैड कुछ होता ही नहीं है, हैव हैड कुछ होता ही नहीं है। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और लास्ट वाला भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज इफ यू सॉ टाइगर व्हाट विल यू डू। अगेन ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कहां पर डिस्कस करना है? कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। फिलहाल याद रखना सपोज और इफ एक जैसे शब्द है तो एक साथ नहीं आ सकते, सिर्फ हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? इफ यू सॉ टाइगर, दूसरा यहां पर वुड लिख लेना। अगेन ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह की कंडीशन को आगे चलकर कंडीशनल सेंटेंस में सीखेंगे, नहीं भी समझ में आया तो छोड़ देना। When the doctor found that the player has taken prohibited medicines, जब डॉक्टर को पता लगा है ना, डॉक्टर फाउंड क्या? The player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager। देखो यहां पर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है, पास्ट में तो ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट में तो फिर नहीं आ सकता, क्योंकि आगे चलकर भी फिर हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टेड पास्ट में है, तो ये टोटल सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। बट इसमें आप देख रहे हैं पास्ट में दो काम हुए हैं, क्या? कि प्लेयर ने कुछ मेडिसिन ली हुई है, प्रोहिबिटेड मेडिसिन, ड्रग्स काइंड ऑफ लिया हुआ है, सो दैट वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसको पता लगने के बाद परफेक्ट से पहले उसने मेडिसिन ली है, तभी तो मैटर को, ये मदर नहीं है बच्चे, मैटर है, मैटर टू द टीम मैनेजर, तभी तो टीम मैनेजर को मैटर बताया, तो ये फर्स्ट एक्शन हो गया, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हैड, हैड टेकन, ठीक है। इजी है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Although I'm playing cricket for more than 3 years, am playing है बच्चे, है ना? क्या है मेरे भाई? am playing, am playing क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे चलकर हम लोगों ने क्या कहते हैं? मोर देन 3 years, टाइम भी जोड़ दिया। अगर ऐसा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टाइम जोड़ देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैव बीन प्लेइंग। स्टिल आई एम नॉट बीन एबल टू स्कोर 100। मानकर चले एक व्यक्ति है, 2-3 साल से ज्यादा समय से खेल रहा है, मान लेते हैं कि वो 2018 से क्रिकेट खेल रहा है और अभी हो गया है 2024। 2024 बात शुरू 18 से कनेक्ट कर दिया उसको प्रेजेंट से 2018, क्या इसके बीच में उसने 100 बनाया? 100 बनाया? आप कहोगे नहीं सर 100 तो नहीं बनाया। तो जब इस तरह की बात होती है तो बच्चे हम लोगों ने कहा था जब पास से कोई चीज शुरू हो और रिलेट करते हैं प्रेजेंट से और उसके बीच में एक्शन ना हो तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो हैव नॉट बीन ये यहां पर करना होगा, हैव नॉट बीन, ठीक है। अगला देखो, he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। एक सेकंड, निकल गई होगी चलिए भैया। he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। कल प्रेजेंटेशन से पहले, है ना, टुमारो आ गया तो कल की बात हो रही है, वो मुझे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुका होगा, तो फ्यूचर में किसी काम को कंप्लीट दिखाना है तो ऐसे नहीं, he will have given me a lot of documents, he will have given me a lot of documents। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते भाई। आई डोंट विश टू राइज फॉल्स होप। तो भैया राइज नहीं है तो बहुत ही आसान सा है, राइज का मतलब तो होता है उगना, रेज का मतलब होता है उठाना, बढ़ाना किसी चीज को। मैं फालतू की झूठी होप्स नहीं बढ़ाता ना। इफ द फॉग रिमेन्स फॉर लॉन्ग, ये भी क्वेश्चन आगे चलकर डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। द फ्लाइट्स में गेट लेट, तो ये सेंटेंस फिलहाल तो सही है, अभी के लिए छोड़ देना इसको, है ना। इफ यू बॉयल वाटर, ये क्वेश्चन भी अगेन वही है, अगर आप पानी को उबालोगे तो इट विल टर्न इनटू वेपर्स, तो यहां पर इट विल नहीं, सिर्फ क्या आएगा? टर्न्स। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं हम लोग उसको, है ना। सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। अब देखो सिंस 1955 आ गया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो गलत हो गया, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना होगा। भाई हमने सीखा था ना, किसी भी कॉन्टिन्यूस के साथ अगर टाइम जुड़ जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं ना।
एज सुन एज द सीईओ एंटर द ऑफिस, पहली बात तो एज सुन एज के साथ देन नहीं आया करता, ये हटाओ। दूसरी चीज हमने देखी, सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, आगे चलकर भी पास्ट में है, ठीक है। एज सुन एज द सीईओ एंटर द ऑफिस, जैसे ही सीईओ ने एंट्री करी, ऑल द वर्कर्स अप्रोच्ड हिम, सारे के सारे वर्कर उसके पास पहुंचे, एंड रिपोर्ट द मैटर, और फिर सारी की सारी बात उसको बताई। रिपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिपोर्टेड दी मैटर। क्या करेंगे बच्चों? रिपोर्टेड दी मैटर। आई होप मेरी बात समझ पाई होंगे ये चीज, ठीक। चलिए, अब जैसा ही बच्चा कहता कि हो सकता है शायद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने YouTube चैनल पर करा दिए हो, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो रिपीट करा दिया सर ने, कोई बात नहीं, कुछ और नए क्वेश्चंस फिलर के तौर पर भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, है ना। कुछ नए क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं भाई, सो दैट कैसा कुछ लगे ना बच्चों को, ना। निकिता, अभी ये नए क्वेश्चंस हैं, पता नहीं रहता ना कौन सी फाइल कहां करा दी, कुछ याद ही नहीं रहता। नए क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ऐड करें अभी। चलिए इसको देखिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख ले रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। शी ब्लैंक द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम, ट्रेन आने से पहले वो पहुंच गई कहां पर? रेलवे स्टेशन पर। अब देखो एक तरीका तो यही है, बिफोर से पहले आप हेड प्लस V3 लगाओ और बाद में सेकंड फॉर्म लगाओ। तो बिफोर के बाद तो सेकंड फॉर्म लगी है, पहले क्या लगाना? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, कतई आसान हो गया। तो वॉज रीच्ड का कोई सेंस नहीं है, रीच्ड भी नहीं चाहिए, हैज तो हो नहीं सकता क्योंकि बात पास्ट में चल रही है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए पार्ट, हैड रीच्ड। तो क्या हो जाएगा? शी हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन, पहले वो पहुंची, ट्रेन बाद में आई है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट एक्शन, और ये वाला क्या है जी? हमारा सेकंड एक्शन। हिज अंकल डज नॉट ब्लैंक हेयर, अब देखो डज आ गया मेरे भाई, याद रख लेना, डू लिखा मिले, डज लिखा मिले, डिड लिखा मिले, कोई मॉडल लिखा मिले, है ना। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको लिखा मिल रहा है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज किया करते हैं, और अगर उसके साथ SEIS लगा तो वो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया है यूट्यूब पर, मुझे तो नहीं लगता ये क्वेश्चन मैंने कराया यूट्यूब पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, ये वाला तो हो ही नहीं अभी। तो लिव नहीं हो सकता, सॉरी, लिव्ड नहीं हो सकता, डस के बाद लिविंग नहीं हो सकता, लिव्स नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिव। क्या बोलेंगे बच्चे? लिव का यहां पर यूज करेंगे। ये वाले क्वेश्चन तो नहीं कराए बच्चे मैंने, जहां तक मैं अभी चेक कर रहा हूं तो मुझे नहीं दिख रहे। अगले को देखते हैं। पीटर ब्लैंक एडिटिंग दिस मैगजीन फॉर 25 इयर्स बाय नेक्स्ट जनवरी। बाय नेक्स्ट जनवरी से हमें पता लगा, बाय नेक्स्ट जनवरी से पता लगा कि बात अगले साल की हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, है ना। यहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखाया गया है और साथ में टाइम जोड़ दिया गया। अगर ऐसा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ेगा, तो विल भी नहीं, इज नहीं, वुड भी नहीं। तो पीटर विल हैव बीन एडिटिंग, है ना, कर रहा होगा बाय नेक्स्ट जनवरी। इजी। अगली की तरफ बढ़ते हैं। पीटर ब्लैंक 2 विकेट्स बिफोर रेन इंटरप्टेड प्ले, भैया 2 विकेट ले चुका था जब बारिश ने गेम को रोका। तो फर्स्ट एक्शन, पास में 2 एक्शन हुए, बिफोर से पहले याद रख लो, एक तो हेड प्लस V3 होता है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बिफोर से, ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन में हेड प्लस V3 लगा करता है दोस्तों। चलो अगले पर आते हैं। आई ब्लैंक हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क। आई ब्लैंक हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क। बिफोर, जाने से पहले, बिफोर आ गया, उसके बाद वी सेकंड फॉर्म है। न्यूयॉर्क जब वो गया उससे पहले मैंने उसको 2 बार देखा, तो हैड सीन ट्वाइस, ऐसा करेंगे। अगला आता है एडिसन ब्लैंक न्यूज़पेपर बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्वेंटर। क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर दें। एडिसन ब्लैंक न्यूज़पेपर्स बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्वेंटर। अब एडिसन क्या करा करता था? सोल्ड, मतलब न्यूज़पेपर को बेचा करता था जब वो एक फेमस इन्वेंटर बना, उससे पहले। तो हैड बीन सेलिंग का तो कोई सेंस नहीं, वॉज सेलिंग भी नहीं, हैड सोल्ड भी नहीं। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा, बिफोर आ गया तो उससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, हेड सोल्ड कर दो। नहीं भैया, पास्ट की आदत तो दिखाया है। वो एक फेमस इन्वेंटर, साइंटिस्ट बनने से पहले, है ना, एक फेमस इन्वेंटर बनने से पहले वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। इट मीन पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए दोस्तों हमें क्या यूज करना चाहिए?
यूज्ड टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, यही यूज करेंगे। बट अगर कोई और ऑप्शन ना मिल रहा हो तो एक बार के लिए सेकंड फॉर्म को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर यूज्ड टू नहीं था, अगर यूज्ड टू सेल होता तो वही हमारा आंसर होता, बट वो ऑप्शन है नहीं, आंसर देना है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्ड। हालांकि सोल्ड यहां पर बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बट गिवन चॉइसेस में ये सबसे बेटर है, इसीलिए इसको लिख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। इन माई यूथ, बचपन में है ना, अपनी जवानी में बेसिकली, आई ब्लैंक एक्सरसाइज एवरीडे। अब एवरीडे आ गया, इसका मतलब डेली एक्शन को दिखाया है, पास्ट की हैबिट को दिखाया है, तो यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा आंसर होना चाहिए। हैड टेकन टुक, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हैड बीन टेकिंग कोई सेंस नहीं, वाज टेकिंग नहीं, हैड टेकन नहीं, अगेन हमें सेकंड फॉर्म को आंसर देना पड़ेगा। हालांकि बेस्ट ऑप्शन क्या होता, यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज, है ना। बात समझ पा रहे हैं। वैसे तो यूज्ड टू का यूज होता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, बट ऑप्शन में है ही नहीं। अगर होता तो हम वही आंसर देते, बट ऑप्शन में नहीं है, बट आंसर तो देना है, आंसर देना, इसीलिए सेकंड फॉर्म को हम अपना आंसर बना लेंगे। शी ब्लैंक फॉर दिल्ली दिस इवनिंग, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम, फ्यूचर की बात हो रही है, तो शी इज लिविंग बिल्कुल हो सकता है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकता है, पास्ट तो नहीं कर सकता, हैड लेफ्ट भी नहीं कर सकता, हैव बीन लिविंग का कोई सेंस नहीं, इसलिए हम लोग आंसर क्या दे देंगे, शी इज लिविंग। बाय द वे एक और ऑप्शन होता ई, और मैंने आपको दे दिया होता विल लीव। तो मुझे बताओ इज लिविंग करेंगे या विल लीव करेंगे। आप इज लिविंग को सेकेंडरी रखकर प्राइमरी किसको करते हैं, आंसर विल लीव को करते, ठीक है। प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि फ्यूचर के लिए फ्यूचर को प्रेफरेंस दे, वो ज्यादा बेटर है। हीट ब्लैंक बॉडीज, जो गर्मी है वो बॉडी को एक्सपेंड कर देती है, एक्सपेंड की वो फॉर्म को हमें यूज करना है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो एक्सपेंडेड गलत हो गया, वुड एक्सपेंड गलत हो गया, इज एक्सपेंडिंग गलत हो गया, हीट सिंगुलर है, इसीलिए एक्सपेंड में एस और लग जाएगा, क्या बना, एक्सपेंड्स। चलिए, वी ब्लैंक लिविंग हेयर सिंस 1990, सिंस 1990 आ गया और लिविंग आ गया, इट मींस कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम जोड़ दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं। अब हैव बीन या हैड बीन दोनों आ सकते हैं, बट कोशिश करें जब बात प्रेजेंट और पास्ट में से चुनने की हो तो प्रेजेंट को प्रेफरेंस देंगे, जैसे मैंने कहा ही ब्लैंक प्लेइंग। अब यहां पर इज भी करेक्ट है और वॉज भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट, ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, दोनों में से किसी को चूज करना होगा तो हम इसको प्रेफरेंस दे देंगे ना। प्रेफरेंस मेरे बच्चे, प्रेफरेंस हम लोग प्रेजेंट को देंगे, इसीलिए हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, और सिंस 1990 का मतलब है 1990 से लेकर, है ना, 1990 से लेकर 2024 तक। समझ पा रहे हैं। चलो, वी ब्लैंक हियर फॉर 10 ईयर्स नाउ, है ना, अब तक हम 10 साल यहां रह चुके हैं, फॉर 10 ईयर्स, इट मींस अब तक की बात की प्रेजेंट की, तो ये तो हट गया, लिव्ड पास्ट है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, क्योंकि नाउ आ गया, नाउ बात करता है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के लिए तो टेंस ही प्रेजेंट आना चाहिए, तो वी हैव लिव्ड हियर, हम यहां पर 10 साल तक रह चुके हैं, मतलब रहते रहते 10 साल हो चुके हैं, इट मींस आगे भी रहेंगे, वो एक अलग बात है, तो हैव लिव्ड। ये डिड है बच्चे, डिड यू ब्लैंक हिम, अब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आगे बढ़ते हैं। नोबडी विल एवर, अगेन विल आ गया, विल के बाद अगर फॉर्म चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, न्यू नहीं, हैड नोन नहीं, बी नोइंग नहीं, नो। नोबडी विल एवर नो व्हाट हैपेंड टू हर, कोई नहीं जान पाएगा कि उसको क्या हुआ। आई कुड ब्लैंक हर इफ आई वांटेड टू, अगेन ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, अगर मैं चाहता तो मैं उससे शादी कर सकता था ना, पास्ट के किसी एक्शन को, पास्ट पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, पास्ट के किसी पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, है ना, जब पास्ट में कोई काम हो गया हो तो कुड हैव, कि मैं ये काम कर सकता था, ठीक है, अगर मैं चाहता तो क्या हो जाएगा, आई कुड हैव मैरिड, है ना, अगर मैं चाहता तो मैं उससे शादी कर सकता था। डज शी, डज आ गया तो नोज नहीं हो सकता, न्यू नहीं हो सकता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस। डज शी नो व्हाट शी इज डूइंग, क्या उसको वो जानती है कि वो क्या कर रही है। व्हेन आई विजिटेड हिम, जब मैंने उसको विजिट किया, ही ब्लैंक बेड रिडन फॉर 2 months। व्हेन आई विजिटेड पास्ट है तो भैया प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, ये तो हटा दो, ही के साथ वर नहीं आ सकता, ये भी हटा दो, है ना। अगर हम बात करें ही वॉज बेड रिडन फॉर 2 months या ही हैड बीन बेड रिडन, तो कोशिश करें हेड बीन वाला केस टाइम वाले केस में ज्यादा बेटर माना जाता है, तो इसलिए हेड बीन कर देंगे। हेड बीन नहीं होता तो वॉज कर सकते थे। लास्ट ईयर है, अगर लास्ट ईयर आ जाएगा तो बच्चे पास्ट इंडेफिनिट आता है, जानते हो। लीव की सेकंड फॉर्म लीव्ड नहीं होती, लेफ्ट होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट और लीविंग, ठीक है।
ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर ब्लैंक ऑफ फेमिन, है ना, फेमाइन बोलते हैं वैसे इसको, है ना, फेमिन बोलो फेमाइन बोलो एक ही चीज है, हिंदुस्तानी लोग हम लोग कुछ भी बोलते हैं। इन बंगाल 1982, पास्ट की बात कर दी गई है, और इसकी बात अगर हम करें तो इसका मतलब होता है क्या, सूखा, ड्रॉट, अकाल जब पड़ जाता है, ठीक है। तो बंगाल में अकाल पड़ गया था। फेमिन की बात करें, पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, हटा दो। फेमिन के लिए वर नहीं आ सकता, क्योंकि देर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद जो लिखा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट है। तो हैड बीन नहीं, वॉज, देयर वॉज अ फेमिन, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, है ना, जब कोई साल दे दिया जाता है। तो इफ क्लॉज के साथ टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना निकिता बच्चे, वो हम कंडीशनल सेंटेंस की ही लेंगे और इफ वाले कंडीशंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चार बेसिकली कंडीशंस होती हैं, उन चारों कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास मंडे को। अकबर ब्लैंक दी मुगल पावर पैरामाउंट इन इंडिया, पैरामाउंट का मतलब होता है टॉप पर, शिखर। हिस्टोरिकल फैक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट से रिप्रेजेंट करो। अकबर मेड द मुगल एम्पायर। जॉन हैज ब्लैंक होम, हैज आ गया, इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, जानते हो आप, इससे ज्यादा सिंपल सेंटेंस कोई नहीं हो सकता। जॉन हैज गॉन होम, वेमेन के साथ इज क्यों यूज किया, कहां यूज किया इज, ये इन है भाई, इन सॉरी इज नहीं है, इन बंगाल, ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे। बंगाल में 1982 में बंगाल में अकाल आया था, तो इन है बच्चे ये अमित। चलिए जी, ये तो हो गया, अच्छा हो गए सारे। चलो, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन और हम लोगों ने इनके आंसर्स भी दे दिए आपको, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। हम लोगों ने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, 25 और 20, 45 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना। और मेरी आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने बिहाफ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो अगर किसी को देखना है, आपके पास 2 दिन है अभी, मतलब आज का दिन भी है वैसे भी, तो फ्राइडे, फिर कल का दिन भी है सैटरडे, और संडे का भी दिन है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब पर जाएं, और रिसेंटली 2 क्लासेस टेंस के लिए लगभग 40-50 क्वेश्चन और हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब में टेंस के सेशन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप वहां से जाकर एक बार उनको डिस्कस मतलब जरूर देख लें वो सेशंस, ठीक है, एक बार जरूर देखें। रिसेंट के ही सबसे, आप मेरा चैनल खोलोगे, खोलने के बाद वीडियो पे जाओगे ना, तो वीडियो में 2 क्लासेस बैक टू बैक होंगी, दोनों के दोनों आप लोग देख लेना, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से चीजें और समझ में आ जाएंगी, तो 100+ क्वेश्चन हमारे हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।